नमस्कार। यज्ञ तो आप सब लोगों ने देखे होंगे, कुछ लोगों ने पार्ट भी लिया होगा उसमें, कुछ लोगों ने टीवी में देखे होंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक शब्द स्वाहा, सबने सुना होगा। तो एक्चुअल में वो शब्द का मीनिंग क्या है और वो क्यों यूज़ होता है? वो यूज़ इसलिए होता है कि जब परमपिता परम ब्रह्म ने सब कुछ बना दिया था, सृष्टि का निर्माण हो गया था, तो मनुष्य ने देवताओं की उपासना करनी शुरू कर दी थी यज्ञ के ज़रिए। और यज्ञ में जो भी ऑफरिंग्स जाती थी वो देवताओं के लिए होती थी, सामग्री। तो सब कुछ सही चल रहा था, मनुष्य ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो रही थी। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि जो वो ऑफरिंग्स थी वो देवताओं तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। देवता बहुत परेशान थे कि सब कुछ तो ठीक हो रहा है, लेकिन ये ऑफरिंग्स तो हम तक आ ही नहीं रही हैं, वो सामग्री तो हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो वो परमपिता परम ब्रह्म के पास जाते हैं, बोलते हैं कि परमपिता वो ऑफरिंग्स तो जो हैं मनुष्य कर रहा है पर हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। परमपिता भी सोचते हैं कि सब कुछ तो मैंने ठीक किया था, ये कैसी नई प्रॉब्लम आ गई। तो अग्नि देवता आके कहते हैं कि भगवान, ऑफरिंग्स तो मेरे पास आती हैं अग्नि के पास, लेकिन शायद मेरी इनकेपेबिलिटी है कि मैं यहाँ तक उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाता हूँ। तो परमपिता ने फिर सोचा कि अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो विष्णु भगवान ही बता सकते हैं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। वो उनके पास जाते हैं तो वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप देवी प्रकृति के पास जाइए, वो आपको सॉल्यूशन देगी। ब्रह्मा जी प्रकृति के पास जाते हैं सारा प्रॉब्लम लेके। तो प्रकृति जो है उसके बाद देवी स्वाहा का आविर्भाव करती हैं, देवी स्वाहा को उत्पन्न करती हैं। और देवी स्वाहा जो हैं वो एक्चुअल में एक ट्रांसमिशन हैं। जैसे कि हमने अग्नि में ऑफरिंग डाली, आफ्टर दैट वी सेड स्वाहा, सो दैट इज़ द ट्रांसमिशन फॉर दैट ऑफरिंग कि वो देवताओं तक पहुंचती है। तो एक्चुअल में अग्नि तक तो जा रही थी, लेकिन अग्नि से हेवन नहीं जा रही थी। फॉर दैट वी ऑलवेज से स्वाहा। तो परमपिता ने अग्नि और स्वाहा का विवाह करवाया और वो हमेशा साथ रहते हैं। तो जब भी यज्ञ होता है वहाँ अग्नि भी होती है और स्वाहा भी हमें बोलना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो भी ऑफरिंग्स हम देवताओं के लिए डालते हैं वो वहाँ तक पहुँचने के लिए स्वाहा ट्रांसमिशन का काम करती हैं। तो ये थी स्वाहा और अग्नि की विवाह की कहानी और हमारे यज्ञ के पीछे स्वाहा के बोलने का रीज़न।